ये एक खूंखार चूहों का झुंड है। जब ये भूखे होते हैं तो बिल्ली तक को खा जाते हैं। शहर के लोगों ने हर तरीका आजमाया लेकिन चूहों को भगा नहीं सके और सभी लोग डरकर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इस दिन गांव के मुखिया ने पैसे देकर एक चूहे भगाने वाले को बुलाया। चूहे भगाने वाला आया, उसने समझ लिया कि ये चूहे साधारण नहीं है, इसलिए उसने मांस की खुशबू वाली चूहे मार दवा निकाली और गांव के हर कोने में छिड़क दी। फिर गांव के बीच इकट्ठा हो गया। इसके बाद उसने लकड़ियों को जलाया और उस पर चूहे मार दवा छिड़क दी। हवा की दिशा से उसने दवा की गंध पूरे गांव में फैला दी। गांव के चूहे गंध सूंघते ही अपने बिलों से बाहर निकलकर खाना ढूंढने लगते हैं। गांव वाले इतने चूहे देखकर डर जाते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके घर में इतने चूहे छुपे हैं। यहाँ तक कि चूहे भगाने वाला भी चूहों की संख्या देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन इसी समय उसे एहसास होता है कि चूहे तेजी से भाग रहे हैं, इसलिए जल्दी से बिलों के मुंह बंद करना जरूरी है। वह बांसुरी बजाता है, फिर दवा का पाउडर उठाकर पहले से लगाए जाल की ओर बढ़ता है। वह तेजी से चलता है, गलती से जोर से जमीन पर गिरता है और सिर उठाकर देखता है कि चूहे बिल से बाहर निकलने वाले हैं। समय बहुत कम बचा था। तभी उसे दिखता है बिल का दरवाजा हिलने लगा है। उसका बेटा समय पर मदद के लिए आ गया था और लकड़ी की पट्टी से बिल का मुंह बंद कर दिया। अंदर चूहों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसका बेटा भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। तभी एक चूहा उसकी बांह पर चढ़ गया और लग रहा था कि अब काट लेगा। वह बच नहीं सका, डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली, देखा चूहा गायब था। असल में उसके पापा मदद के लिए आ गए थे। बाप बेटे ने मिलकर लकड़ी थामी और सारे चूहे गुफा में भगा दिए। अब बस पत्थर को हिलाकर बिल का मुंह बंद करना बाकी था और काम पूरा हो जाता। लेकिन वह गिरकर चोटिल हुआ था और बेटा भी उस विशाल पत्थर को नहीं उठा सका। मजबूरन उसने पत्थर धकेलने की कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर हिला नहीं। इसी दौरान चूहे बाहर भागने लगे। उसने फिर पूरी ताकत लगाकर जोर से धाड़ मारी और जबरदस्ती पत्थर उठा लिया। आखिरकार बिल का मुंह बंद कर दिया। देखते ही गांव के सारे चूहे खत्म हो गए। गांव वाले चूहे भगाने वाले के लिए खुशी से जयकार करने लगे। लेकिन सिर्फ मुखिया के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी, मानो उसके मन में कोई साजिश चल रही हो।